हरिओम बच्चों, प्रस्तुत है आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा के अंतर्गत पंचदश पाठ संस्कृतम के अभ्यास प्रश्नों का हल। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास पहला है उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखित। उच्चारण करिए और पुस्तिका में लिखिए। पहला शब्द है भारतीय एकता, भारतीयत्वम, संदोहदम, विश्वबंधुत्वम, सर्वभूतैकता, प्रतिष्ठापकम। इन शब्दों को पढ़ना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दूसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है क संस्कृतम कस्य साधकम अस्ति। संस्कृत किसका साधक है? उत्तर होगा संस्कृतम भारतीय एकता साधकम अस्ति। संस्कृत भारतीय एकता की साधक है। ख है संस्कृतम कस्य विस्तारकम अस्ति। संस्कृत किसकी विस्तारक है? उत्तर होगा संस्कृतम विश्वबंधुत्वम विस्तारकम अस्ति। संस्कृत विश्वबंधुत्व की विस्तारक है। ग संस्कृतम कयोः सम्मेलनम अस्ति। संस्कृत किसका सम्मेलन कराती है? तो उत्तर होगा संस्कृतम ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम अस्ति। संस्कृत ज्ञान और विज्ञान का सम्मेलन कराने वाली है। घ भुक्ति मुक्ति द्वयोद्भावनम किम अस्ति। भुक्ति भोग और मोक्ष दोनों को उत्पन्न करने वाली कौन है? तो भुक्ति मुक्ति द्वयोद्भावनम संस्कृतम अस्ति। भुक्ति भोग और मोक्ष दोनों को उत्पन्न करने वाली संस्कृत है। ङ कल्याणी का अस्ति। कल्याणी कौन है? तो उत्तर होगा कल्याणी संस्कृतम अस्ति। कल्याणी संस्कृत है। तीसरा है हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। हिंदी भाषा में अनुवाद करिए। यहाँ संस्कृत दिया हुआ है, इसकी हिंदी हमको लिखनी है। इसका हिंदी अनुवाद है पंचशील के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करने वाली संस्कृत है। ख नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसत संस्कृत वाणी। इसका हिंदी अनुवाद होगा संस्कृत भाषा नगर नगर और गांव गांव में सुशोभित होवे। ग विश्वबंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम। इसका हिंदी अनुवाद है संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्व की विस्तारक है। चौथा है पाठे आगतान विशेष विशेषण पदान लिखत। पाठ में आए हुए विशेष विशेषण शब्दों को लिखिए। यथा जैसे साधकम संस्कृतम। तो यहाँ साधकम जो है विशेषण है, तो यहाँ पर हम इसी तरह से आए हुए सबको लिखेंगे। तो संपादकम संस्कृतम, प्रभादर्शकम संस्कृतम, विस्तारकम संस्कृतम, संस्थापकम संस्कृतम। पांचवा है विशेष पदानाम पूर्वम उपयुक्त विशेषण पदम लिखत। विशेष शब्द के आगे उपयुक्त विशेषण शब्दों को लिखिए। तो क पुष्पम है, तो इसका होगा सुंदरम। सुंदरम। फिर है ख मनोहरम चित्रम, यहाँ मनोहरम। ग कमले है, तो यहाँ होगा सुंदरी। फिर है ग स्वच्छ और स्वच्छान में से स्वच्छानी होगा। इस तरह से हम इन उपयुक्त विशेषण शब्दों को भर देंगे। छठवां है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। तो क है संस्कृत विश्व बंधुत्व को फैलाने वाली है।
तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा संस्कृतम विश्वबंधुत्वम विस्तारकम अस्ति। ख संस्कृत चारों ओर शांति की स्थापना करने वाली है, तो इसका होगा संस्कृतम परितः शांति संस्थापकम अस्ति। ग संस्कृत ज्ञान विज्ञान का मेल कराने वाली है, तो संस्कृतम ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम कारित्री। तो ये संस्कृत अनुवाद हो गया। आगे देखते हैं। 7वां मंजूषात पदान चित्वा वाक्यान पूरयत। बॉक्स में दिए गए शब्दों को चुन करके खाली जगह को पूरा करिए या वाक्यों को पूरा करिए। तो यहाँ संदोहदम, विलसत, संस्कृत, संस्कृतम और जयत। तो क ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम, इसमें भरेंगे संस्कृतम। ख नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसत संस्कृत वाणी, इसमें विलसत। ग सदने सदने जन जन वदने जयत चिरम कल्याणी, इसमें जयत भरेंगे। घ सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम, इसमें संदोहदम भर देंगे। तो इस तरह से इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को पूरा कर लिया गया है। तो बच्चों, नीचे आपके मनोरंजन के लिए एक छोटा सा चुटकुला संस्कृत में है, इसको भी पढ़ करके आनंद ले सकते हैं। जैसे मनोरंजनाय हास्यम सद्ध्युपास्यम चुटकुला। एक बाबू होतले गत्वा वेतर वेतर इति अवदत्। वेतर आगत्य बाबू महोदय, बाबू तव होतले किम किमस्ति, शीघ्रम् आनय क्षुधा बाधते। वेतर केषाञ्चित् वस्तूनां मूल्यं संयुज्य देयकपत्रं करोत्। गृह्णात् बाबू 110 रूप्यकाणां देयकपत्रम् अस्ति। रूप्यकाण यच्छत् बाबू, अरे देयकपत्रं तु भोजनस्य पश्चात् दीयते, त्वं प्रागेव यच्छस्। वेतर वार्ता एषा अस्ति यद् ह्यः एकः बाबू भुक्त्वा एव मृतः, तस्य देयं मयैव दत्तम्, अतः अहं प्रथमेव रूप्यकाणि गृह्णामि। अब इसका भावार्थ नीचे दिया गया है। क्या है कि एक बाबूजी होटल में जाकर वेटर वेटर पुकारने लगे। वेटर आता है, जी बाबूजी। बाबू कहता है, तुम्हारे होटल में क्या क्या है, जल्दी लाओ, भूख लगी है। वेटर कुछ वस्तुओं का मूल्य गिनकर बिल बनाता है, तो कहता है, लीजिए बाबूजी, 110 रुपये का बिल है, रुपए दीजिए। तो बाबू चौंक जाता है और कहता है, अरे बिल तो बाद में दिया जाता है, तुम पहले क्यों मांग रहे हो। तो वेटर कहता है कि बात यह है कि कल एक बाबू खाते ही मर गया था और उसका बिल मुझे भरना पड़ा। आज मैं जोखिम नहीं ले सकता, इसलिए मैं पहले ही रुपए ले रहा हूँ। तो यह एक चुटकुला है आप लोगों के लिए, यहाँ संस्कृत में है और उसके बाद नीचे उसका भावार्थ दिया हुआ है, तो इसको पढ़कर भी आनंदित हो सकते हैं। तो यह रहा इस पाठ के सभी प्रश्नों का हल। वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अपने कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।